अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमजद गुरु में। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ वो है बिहार सरकार द्वारा लाए गए राजस्व भोगी द्वारा जमीन की रिकॉर्ड को सुधारने के लिए जो राजस्व महाअभियान के नाम से 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक जो अभियान चला है, काली सच्चाई मैं बयान करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इंशाअल्लाह आपको हर सच्चाई और हर नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आपका भी राजस्व महाअभियान के तहत काम रुका हुआ है, नहीं हो पाया है, पर्ची मिली है, आपके कागजात दुरुस्त नहीं हो पाए हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपके कागज जरूर दुरुस्त होंगे। वीडियो में उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक, एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। राजस्व महाअभियान को बिहार सरकार द्वारा लाने का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था? इसके 4 बुनियादी मकसद थे। पहली बात तो यह है कि आखिर सरकार को ये राजस्व महाअभियान यानी जमीन को सुधार करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिहार में चूंकि सर्वे का काम चालू है और उसके तहत बिहार में अक्सर लोगों की जमीन जो नेट पर चढ़ाई गई है वो गलत चढ़ाई। 80 से 85% लोगों की, कहिए तो 99% लोगों की जमीन जो वो नेट पर गलत चढ़ाई, और उसको सुधारने के लिए हम सबको दौड़ाया जा रहा है, परेशानी में डाला जा रहा है। तो ये सारी अशुद्धियां को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कदम तो बहुत अच्छा उठाया है, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक रिश्वत, घूसखोरी ये आम है। इस पर कंट्रोल कौन करेगा? एक आम मजदूर जो 300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर जब वो अपने कागज को दुरुस्त कराने जाता है तो उससे भी 3000, 5000 से लेकर के 10,000 तक की डिमांड की जाती है। बताइए, जो अधिकारी सरकार की कमाई पर पल रहा हो, खुशहाल ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा हो, वो बेचारे गरीब से 300 रुपये लेकर के क्या वो खुश और चैन की जिंदगी और चैन की नींद सो पाए? क्या उनके बच्चे खुश रह सकेंगे? सरकार चाहती है कि हर शख्स की जमीन साफ हो, नेट पर दुरुस्त हो और उसमें शफाफियत लाई जाए, यानी पारदर्शिता लाई जाए। खरीदो फरोख्त यानी खरीद और बिक्री के फराड को रोका जाए। इस राजस्व महाअभियान के 4 अहम मकासद है, 4 अहम मकसद है। चलिए हम एक एक करके बारी बारी उन चारों मकसद पर चर्चा करते हैं। पहला नंबर एक ये है कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। नंबर पर क्या है इसका मकसद? इस राजस्व महाअभियान का मकसद क्या है? डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार। डिजिटाइज्ड यानी ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार परिमार्जन के द्वारा। इसका सबसे बुनियादी मकसद, पहला मकसद यही है कि आपकी जमीन अगर नेट पर चढ़ी है, उसमें कोई त्रुटि है, गलती है, चाहे वो नाम की गलती हो, चाहे पिता के नाम की गलती हो, चाहे खाता की, चाहे खेसरा की, चाहे रकबा की, चाहे लगान की, जो भी गलती हो वो सब इस अभियान में सुधारा जाएगा। किसके द्वारा? परिमार्जन के द्वारा। बहुत सारे लोगों को कर्मचारी के द्वारा जमाबंदी की पर्ची मिली होगी, हर घर में ये पर्ची बांटी गई। कर्मचारी ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं कि हर घर तक ये पर्ची पहुंची है, लेकिन उस पर्ची पर कितना काम हुआ है इस पर सवाल खड़ा होता है। सारे लोगों को पर्ची मिली, सारे लोगों ने पर्ची फिल करके अपनी जमीन के पूरे डिटेल और दस्तावेज लगा करके कर्मचारी के हवाले कर दिया। क्या ये जमीन अब सुधार हो जाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं होगी। जब तक कि आप पैसा खर्चा नहीं करेंगे, माल खर्चा नहीं करेंगे, आपका कोई काम होने वाला नहीं। आपको परिमार्जन करना ही पड़ेगा, और परिमार्जन करके जब आप स्लिप लेकर के कर्मचारी को जाकर के देंगे तो वो आपसे बिना पैसा के काम नहीं करेगा।
अगर आपने पैसा नहीं दिया तो वो कहेगा ठीक है जाइए आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको कई महीने कई साल दौड़ने पड़ेंगे फिर भी वो काम नहीं होगा जब तक कि माल खर्चा नहीं। तो इस अभियान का पहला मकसद क्या था? ऑनलाइन जमाबंदी जो चढ़ी हुई है उसमें जो भी त्रुटि है, जो भी गलती है, उसका सुधारना। दूसरा मकसद क्या था? उत्तराधिकार नामांतरण। उत्तराधिकार नामांतरण का क्या मतलब होता है? यानी जिसके नाम से जमाबंदी ब्लॉक में चल रही है, सरकार के यहाँ जमाबंदी जिसके नाम से चल रही है, उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसका इंतकाल हो गया, दादा के नाम से थी या परदादा के नाम से थी, वो इस दुनिया में नहीं रही, जमाबंदी उन्हीं के नाम से चल रही है, उसको अब उनके वारिस अपने नाम पर लाएंगे। तो वो कैसे लाएंगे? इसी राष्ट्रीय महाअभियान के तहत ले आएंगे। इसमें सरकार ने बहुत सारी ढिलाई दी है, छूट दिया है। फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिलअप करके सारे भाई वंशावली बना करके और उसको उस जमीन की जमाबंदी को अपने अपने नाम पर ले सकते हैं। ये दूसरा मकसद था। तीसरा मकसद इस राष्ट्रीय महाअभियान का क्या है? बंटवारा नामांतरण। संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी कराएं। इसका क्या मकसद? इसका क्या मतलब? एक ही जमीन में कई हिस्सेदार है, यानी एक जमीन है उसमें कई लोगों का नाम शामिल है, एक ही कवाले में सारे भाई का नाम शामिल है, और वो सारे भाई या वो सारे रिश्तेदार मिलकर के ये चाहते हैं कि हम लोगों की रसीद अलग अलग कटे, तो वो किस तरीके से ले सकते हैं? ये इस अभियान का मकसद है। वो भी इस अभियान के तहत वो मसला भी हल हो जाए। चौथा और आखिरी मसला क्या है? छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज करना, यानी ऑनलाइन चढ़ाना। जो जमीन ऑनलाइन नहीं चढ़ी हुई है, आपकी नेट पर शो नहीं कर रही है, उस जमीन को नेट पर चढ़ाना। ये 4 बुनियादी मकसद थे राष्ट्रीय महाअभियान के। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो इन चारों मकसद में अभी तक अधूरा रहा है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि हम लोगों का काम हो गया बगैर पैसा के? दोस्तों, चाहे बिहार हो कोई भी प्रदेश हो, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे लूट खसोट मचा हुआ है। जब तक पैसा न दीजिए कोई काम नहीं होता है। लेकिन सरकार एक ढोंग रचती है कि हम एक अभियान चला रहे हैं, इसके तहत सब लोगों की जमीन जो है वो नेट पर ऑनलाइन चल जाएगी। सारे लोग खुशी में झूम उठे और सब ने अपना दस्तावेज और वो फॉर्म को फिलअप करके कर्मचारी के हवाले कर दिया। बहुत सारे लोग सो गए। क्या उनकी जमीन नेट पर चल गई? बिल्कुल नहीं चल। आपको दौड़ना पड़ेगा, कर्मचारी को वहां कुछ पूजा पाठ करना पड़ेगा, कुछ उनको खुश करना पड़ेगा, तब आपकी जमीन नेट पर चढ़ेगी। मेरा एक सवाल है बिहार सरकार से, आप लोगों के जहन में भी ये सवाल शायद गर्दिश कर रहा होगा कि हम जब जमीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, जब जमीन हम खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं रजिस्ट्री कराने, तो वहां कोई झेल नहीं लगता, फौरन रजिस्ट्री हो जाती है 1 से 2 दिन के अंदर। क्यों हो जाती है? इसलिए होती है कि वहां हम सरकार को पैसा देते हैं, सरकार हमसे टैक्स लेती है और वो रजिस्ट्री फौरन हो जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जब रजिस्ट्री हो गई तो क्या उसमें कोई त्रुटि थी? रजिस्ट्री होती है तो आपका आधार लिया जाता है, जो जमीन खरीद रहा है उसका भी आधार, जो जमीन बेच रहा है उसका भी आधार, और नाम को मिलाया जाता है। जब वहां सब कुछ सही है रजिस्ट्री ऑफिस में, तो फिर ब्लॉक स्तर पर जमीन सही क्यों नहीं चढ़ी? सबसे बड़ा सवाल है और हर शख्स को यह सवाल उठाना चाहिए। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये सरकार तक हमारी वीडियो पहुंचे और उस पर ये काम शुरू हो जाए और सरकार इस पर कदम उठाए कि जब रजिस्ट्री ऑफिस में हमारी जमीन बिल्कुल सही चढ़ी हुई है, तो फिर ब्लॉक स्तर पर जमाबंदी में जमीन क्यों गलत चढ़ी? अगर सरकार चाहे तो रजिस्ट्री ऑफिस से वो सारे डॉक्यूमेंट मंगा करके जमाबंदी को दुरुस्त कर सकती है, क्यों नहीं करती? इसलिए कि उनको मोटी कमाई नहीं हो पाई। हमें जो कवाला मिलता है वो कहां से मिलता है? रजिस्ट्री ऑफिस से मिलता है। जहां जमीन रजिस्ट्री होती है वहां से हमें कवाला दिया जाता है, या बंटवारा सूट मिलता है तो बंटवारा सूट दिया जाता है, या हमारे पास जो खतियान है, क्या हमारे कागजात में जमीन सही है
और आज की जमाबंदी में जो ब्लॉक में है उसमें त्रुटि कैसे होगी, उसमें गलती कैसे होगी। किसी ने किसी की साजिश है, उसने गलती जानबूझ करके की है, जानबूझ करके गलत जमीन को गलत रेट पर चढ़ा दिया है ताकि आप हमारे दरबार में हाजिर होते रहें। सिर्फ यही मकसद है और कोई मकसद नहीं। तो उम्मीद है कि आप जागरूक हो गए होंगे। और आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपकी जमीन बिल्कुल सही है, कवाला में सही है, नेट पर गलत चढ़ी हुई, आपके पास ओरिजिनल प्रूफ है, तो आप परिमार्जन करके कागज को कर्मचारी के हवाले कर दीजिए। चढ़ाना न चढ़ाना उनका काम है। आप अपना सबूत रख लीजिए कि मैंने ऑनलाइन किया था और कर्मचारी ने के हवाले भी किया, और लेकिन उसने अभी तक हमारी जमीन को ऑनलाइन सही नहीं किया। आप बिल्कुल इस पर डटे रहिए, इंशाल्लाह आपकी जमीन सही हो जाएगी, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। वस्सलाम, जय हिंद।